औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, और जो हालात अब ईरान में चल रहे हैं, क्योंकि हमारा ईरान से सिवाय इमामज़ादगान वाली खुरासान और बीबी मासूमा सलावतुल्लाह अलैहा के और कोई वास्ता नहीं है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल टर्म्स चलते हैं, जो उनके ज़ाती मामलात हैं, हमें उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मसला यहाँ पर ये उठता है कि जब इन हालात को सही तनाजुर में देखा जाए, कुरान और हदीस के आईने में परखा जाए, तो ये शीयत की बदनामी का बायस बनते हैं। मासूमा जितनी भी मासूमीन की तालीमात हैं उनके बिल्कुल मुनाफी हैं। अब इस लिहाज से मौलवी आरिफ साहब ने कुछ ख़ामेनाई और विलायत फ़क़ीह का दिफ़ा करने की बिल्कुल एक नाकाम कोशिश की है, और एज़ यूजुअल कोई दलील नहीं, ना कुरान से ना हदीस से। कुरान और हदीस तो छोड़ेंगे चलें, वैसे ही जनरली भी किसी किताब का हवाला देने की हज़रत को तौफ़ीक ना हुई। तो चलते हैं जी हज़रत के पॉइंट्स की तरफ, और फिर ये देखते हैं कि इनके पॉइंट्स इनके अपने मुज्तहिदीन हज़रात और इनके अपने उसूली मौलवी हज़रात के लिहाज से किस कदर काबिल कबूल हैं। अगर आप विलायत फ़क़ीह को नहीं मानते तो अपने अंदर एक उलमा का गुरु बनाओ जो क़यादत का क्या करें, इंतखाब करें। जब तक पावर सेंट्रलाइज नहीं होगा शिया बिखरे रहेंगे। लोग ये समझते हैं आज मैं मौलवी होकर थोड़ा बहुत फेम मिल जाए, थोड़ा बहुत मशहूर हो जाऊं और मैं पाकिस्तान में ऐलान करूं भाई मैं नई तंजीम बना रहा हूं, आ जाओ एक नई क़यादत का इब्तिदा करते हैं, एक नई तंजीम बनाते हैं, आ जाओ एक सियासी पार्टी बनाते हैं, इस मुल्क में कोई सीटें जीत देते हैं, तो वल्लाह यकीन जानिए कुछ खुफिया ताकतें मेरी मदद करेंगी। हाँ, मुझे 4-5 चीजें दिला देंगी, मेरे फेम को बढ़ाने के लिए कुछ करेंगी, क्योंकि वो शुरू से यही चाहते हैं जितने हम धड़ों में बटेंगे उतना आपका पावर क्या होगा, तकसीम होता जाएगा, आपकी एनर्जी क्या होगी, तकसीम होती जाएगी। ये बेचारा जवान जिसमें दीन का जज्बा मौजूद है, अगर मैं इसे तंजीमों में तकसीम कर दूंगा, अब तुमने सेंट्रलाइज पावर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लाख आपके एतराज वाक़े खामनेई पर, लेकिन वहां के उलमा ने कहा कि हमारे लाख एतराज हो सकते हैं उनके किसी फतवा पर, उनके किसी फैसले पर। फर्ज से इख्तलाफ रखो, सिस्टम के दुश्मन न बनो। यकीनन आपने मौलवी आरिफ साहब की वीडियो देख ली होगी। अब एक अजीबो गरीब सिस्टम हज़रत ने ला के फिटन करने की कोशिश की है मज़हब शिया के अंदर, मज़ीद लोगों को उलझाने के लिए कि अवाम एक दफ़ा उलझ के रह जाए कि यार जाएं तो कहाँ जाएं। एक बेचारा गैर शिया बंदा, वो जब शिया हो के हमारे मसलक में आता है, वो सबसे पहले उलझन का शिकार हो जाता है। फ़लाँ मुज्तहिद की सुने, फ़लाँ मुज्तहिद की सुने, फ़लाँ की सुने, फ़लाँ की सुने, वो बेचारा उलझन का शिकार होकर रह जाता है। उसका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये क्या मज़हब है, इससे बेहतर तो मैं गैर शिया ही था। वहाँ पे तो सिर्फ 4 फ़िक़्ह में इख्तलाफ है, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली। यहाँ तो हर बाबे ने अपनी अलग ही फ़िक़्ह बनाई हुई है। इसलिए फिर हम जितने भी ये सारे मोमिनीन हैं इन्हें कहते हैं कि आओ अखबारी मसलक में आओ, फ़कत अहले बैत की इत्तिबा करो। उनके जो पहले का कौल था वही आखिरी का कौल है, जो पहले का अमल था वही आखिरी का अमल है। लेकिन अब क्या किया जाए। खैर, अब ये सिस्टम और ख़ामेनाई वाली बात जो रह गई जी, ख़ामेनाई से उलमा ईरान लाख इख्तलाफ करें, वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ये बातें नहीं करते। फ़र्क में इख्तलाफ हो सकता है, सिस्टम की मुखालफत ना करो। कौन सा सिस्टम? आपका ये जो सिस्टम चल रहा है, क्या इसकी असास कुरान और हदीस और अहले बैत के यहाँ मौजूद है? क्या इसकी असास हज़रत वलीउल असर के जो 4 मखसूस सफ़ीर थे उनसे भी कोई इसका इक्का दुक्का भी कोई इसकी मिसाल मिलती है? नहीं। और इसकी सबसे बड़ी दलील कि ये विलायत फ़क़ीह का जो सारा सिस्टम है ये चला कहाँ से है? पॉलिटिकल चीज़ें ये सारी, क्या ये मज़हब शिया में इसी तरह थी? बिल्कुल नहीं। आपके आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी साहब की किताब हुकूमत इस्लामी व विलायत फ़क़ीह मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त। सफ़ा नंबर 10 पे बिल्कुल स्टार्ट में उन्होंने वाज़े इस बात को खोल के सामने रखा है जी। खुमैनी की रहबरी में इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद कुछ ऐसी इस्तिलाहात और मौज़ूआत अवाम के दरमियान राइज हुए जो इससे पहले राइज नहीं थे, मसलन विलायत फ़क़ीह और ख़ुबरगान वगैरह। वाज़े, बिल्कुल वाज़े इबारत आपके सामने मौजूद है अज़ीज़ान।
खुद इनके मुज्तहिदीन हजरात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें खुमैनी से पहले थी ही नहीं। जी मौलवी साहब, तो जब ये सिस्टम जिसे आप कह रहे हैं, जिसका ना कोई सिस्टम से लेना देना है, ना कोई सर ना पैर, खुमैनी से पहले ये चीज़ें थी ही नहीं, हम किस तरह एक मन घड़त घड़ंतू चीज़ को उठा के आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन से तमस्सुक रखने वाला सिस्टम मान लें? हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल? नहीं, ये चीज़ें कतअन काबिल कबूल नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके मुज्तहिदीन हजरात लिख रहे हैं। खैर, और ये ख़ास तौर पे इनकलाब की जो बातें हैं, पाकिस्तान में फर्जंदे इनकलाब जिसे कहा जाता है, खामनेई साहब के माशाल्लाह तकरीबन सौतेले बेटे ही हैं, और आपके उसूली मसलक की हकीकी तस्वीर जो देवबंदियत के सांचे में जाके ढलती है, मौलवी जवाद नकली साहब, ये उनकी किताब हामिलाने दीन व हामियाने दीन मेरे पास मौजूद है। आए उन्हीं से पूछ लेते हैं कि बिलाखिर ये सारे मामलात क्या हैं। सफ़ा नंबर 179 पे उन्होंने बहुत ही दकीक राज खोला। मैं सारे मोमिनीन हज़रात से कहूँ ज़रा गौर से सुने, यह खामनेई का सबसे बड़ा चेला लिख रहा है। इसी तरह जब कुंभ में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे अम्मामे बांधे हुए बैठे होते हैं। जब ये अपने हम वतन और हम ज़बानों से बातचीत करते हैं तो वहाँ भी इनकलाब का कोई हामी नज़र नहीं आता। हमारे ज़ायरीन बाज़ औक़ात बहुत घबरा कर वापस आते हैं कि वहाँ तो कोई इनकलाब का हामी नहीं है। बिल्कुल वाज़े अल्फाज में मौलवी जवाद ने ईरान के हालात बताए हैं कि वहाँ क्या चलता है। इनकलाब का कोई हामी है ही नहीं, हिमायत नहीं करता इनकलाब खुमैनी की। अजीज़ान, तो पता चला कि ये कुछ पेड मौलवी हैं, ये मुज्तहिदीन हजरात जिन्हें खामनेई उठा के खुम्स के पैसे खिला देता है, वही सारे ये मामलात को फिर खामनेई के फेवर में डील करते हैं। जो नहीं करते वो खामनेई की हैसियत जानते हैं कि ये बंदा क्या है। सॉरी। और क्यों इनकलाब के अंदर बेसिकली ऐसी क्या बात है कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता? आए मैं बताता हूँ। ये किताब मेरे पास आपके आयतुल्लाह मुताहरी साहब की किताब मौजूद है जी, इनकलाब इस्लामी की फ़िक्री बुनियादें। अजीज़ान, यकीन माने खुमैनी ने वो हरकत की है इनकलाब के अंदर, बल्कि एक नहीं कई हरकत की हैं कि बंदा बताने से भी शर्माता है किस तरह मज़हब शिया का इसने बेड़ा गर्क किया। इसी किताब में सफ़ा नंबर 17 पे एक मिसाल हम आपके सामने रख रहे हैं। खुद मुताहरी साहब कहते हैं जी, हमारे रहबर और इमाम ने बार बार इरशाद फरमाया कि इस्लामी हुकूमत में सियासी पार्टियाँ आज़ाद हैं। कोई पार्टी अगर गैर इस्लामी नज़रिया रखती है तब भी आज़ाद है, गैर इस्लामी नजरिया रखती है तब भी आजाद है। अल्लाहु अकबर। ये कौन सा इस्लामी इनकलाब आया था जी आपका, जिसमें सबसे पहले इस्लाम ही की बुनियादों को ढाने की फिक्र बना के बैठे हुए थे गैर इस्लामी नजरियात? वो तो गुज़िश्ता वीडियोस में हम इन्हीं के बाबों की किताबों से साबित कर चुके हैं कि यहूदियों को ईरान में एंट्री दिलवाने वाली हजरत खुमैनी साहब हैं। खैर, बात वाइंड अप करते हैं, यहाँ पे बहुत लंबी हो जाएगी। वरना एक बात जो हजरत ने की थी, अगर आप विलायत फ़क़ीह को नहीं मानते तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा बनाएं मौलवियों का जो हेड हो, जो सारे क़यादत निज़ाम को लेकर चले। तो इसमें भी तो इख्तिलाफ है। जो नहीं मानते हैं अगर वो इस तरह कर लें, फिर जो मानते हैं उनका पहले से ये ग्रुप बना हुआ है। इख्तिलाफ का असली बीज तो मौलवी साहब आप खुद अपनी इस फिक्र से बो रहे हैं, आप तो सारा निज़ाम ही बिगाड़ देंगे। खुदारा पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने तो उसे ईरान ना बनाएं, ये ईरानी फलसफे वहां पे ही रखें मजूसियों वाले। अजीज़ान, बात वाइंड अप करते हैं। इमामत, रहबरी, सिस्टम, हर चीज़ को अब क्लियर कट करते हैं। आपके आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुताहरी साहब, उनकी किताब ये इमामत और रहबरी मेरे पास मौजूद है इस वक्त। हवाले आप ही के मुज्तहिदीन हजरात के दे रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर फतवा आए ही ना, जो कहना है इनको कहना। सफ़ा नंबर 71 पे उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह यहाँ पर लिखा, इमामत को हुकूमत के मुसावी करार नहीं देना चाहिए। ठीक है जी, ये इमामत और हुकूमत वाला जो सिस्टम आपका चल रहा है उड़ गया। उलमा की ताबीर में इमामत से मुराद दीन और दुनिया दोनों की रहबरी है, क्योंकि इमाम दीन का रहबर होता है। रहबर हैं ही हमारे मासूमीन। ये अज़ीज़ान, इमाम दीन का रहबर होता है। और इमामत और हुकूमत को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। आपको तो सारा का सारा निज़ाम विलायत फ़क़ीह वैसे ही ठप हो गया, क्योंकि ये खुमैनी के पास तो चले फिर इल्म था। खामनेई तो बिल्कुल जाहिल बंदा है, बिल्कुल जाहिल बंदा। आयतें वो गलत पढ़ता है, हदीसें वो गलत पढ़ता है, नमाज जनाजा पढ़ाने का उसे नहीं पता, नमाज में तकबीर कहने का उसे नहीं पता, अज़ादारी का मुखालिफ वो है, शिया बुनियादी अकायद का उसको नहीं पता। तो ये फिर
अब मुझे बताएं, मैं आपकी मानूं, आपके मुज्तहिद दीन की मानूं? अजीजान, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होती है आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। साहिबुज़्ज़मान वारिस।